हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, आप अगर मेरे इस चैनल के सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे अपने चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे दिए गए चैनल के लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हो, मेरे चैनल के पूरे वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, हमारे भारत देश की सुर साम्राज्ञी एवं स्वर कोकिला ऐसे लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। वसंत पंचमी के दूसरे ही दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो इससे सब पता चलता है कि उनके ऊपर यानी कि लता मंगेशकर जी के ऊपर सही मायनों में माँ सरस्वती की कृपा थी। दोस्तों, लता मंगेशकर का जन्म सन 1929 में इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और उनकी मातृश्री का नाम शेवंती मंगेशकर था। उल्लेखनीय है कि उनके पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में 2 शादियाँ की थी। उनकी टोटल 3 बहनें थी। उनमें आशा भोसले, मीना खाड़ीकर एवं उषा मंगेशकर थी और उनके भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर जी। जब लता मंगेशकर जी सिर्फ 13 साल की थी तो 13 साल की उम्र में लता जी के पिताजी जो थे दीनानाथ मंगेशकर उनका देहांत हो गया और उनको यानी कि लता मंगेशकर जी को इतनी कम एवं छोटी उम्र में अपने पिताजी की छत्र छाया गंवानी पड़ी। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आन पड़ी थी। लता मंगेशकर जी ने 5 साल से गाना गाना शुरू कर दिया था। उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर नाट्य प्रस्तुतियों में गाया करते थे एवं अभिनय भी किया करते थे और लता जी को पैसों के लिए हिंदी एवं मराठी फिल्मों में भी काम करना पड़ा था। उन्होंने नूरजहां जी के साथ भी अभिनय किया था। सन 1949 में फिल्म महल में आएगा आने वाला गीत से उनको पहला ब्रेक मिला था। उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार के सरनेम पहले हर्डीकर हुआ करती थी, लेकिन वे गोवा के मंगेशी के रहने वाले होते थे। इसलिए यानी कि गोवा में जो मंगेशी नाम का इलाका था वहाँ से वो बिलोंग करते थे। इसलिए उन्होंने अपना सरनेम बदल कर मंगेशकर रख दिया था। उस्ताद गुलाम हैदर ने आने वाली फिल्म में लता जी को लेने की सिफारिश मिस्टर शशधर मुखर्जी से की थी, लेकिन लता जी के गाने को सुनने के बाद लता जी को लेने से शशधर मुखर्जी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है। लेकिन गुलाम हैदर लता जी के टैलेंट एवं हुनर को अच्छी तरह से एवं बखूबी से पहचानते थे। लेकिन उसके बाद लता जी ने संगीत की दुनिया में लता जी ने ऐसे छा गए कि पूरी दुनिया में लता जी के नाम का डंका बजने लगा। सन 1950 से लेकर 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन दौर माना जाता था। उस समय शंकर जयकिशन, पंचमदा यानी कि आर.डी. बर्मन और एस.डी. बर्मन, नौशाद जी, सी रामचंद्र, मदन मोहन, खय्याम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे नामी गीतकारों की लता जी पहली पसंद बन गए थे। लता जी के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत ये मेरे वतन के लोगों, जो गीत को सुनकर उस समय के भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यही लता जी की आवाज़ की असर का प्रमाण था। लता जी ने बैजू बावरा, श्री 420, चोरी चोरी, देवदास, मधुमती, मुगले आजम, 20 साल बाद, आशा, आज़ाद, मेरा साया, दो दोस्त जैसी सैकड़ों फिल्मों के लिए मधुर नगमे गाए थे। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त एवं कमाल अमरोही जैसे उस समय के दिग्गज फिल्मकारों की पहली पसंद भी लता जी बन गए थे। 1970 से लेकर 80 के दशक में लता जी ने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, अमर प्रेम, कटी पतंग, लैला मजनू, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में अपना मधुर कंठ से गाने को आवाज़ दी और उसे अमर एवं पावन कर दिया। उस फिल्म को हमेशा के लिए दर्शकों के दिल में अमर और पावन कर दिया था। 80 और 90 के दशक में
सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, कर्ज, आसपास, क्रांति, संजोग, राम लखन, रॉकी, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, राम तेरी गंगा मैली जैसी मशहूर फिल्मों में अपने स्वर का जलवा बिखेरा था। उन्होंने मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइनों को फिल्मों के गाने को अपनी आवाज़ दी थी और आवाज़ के रूप में परछाई भी दी थी। श्री रामचंद्र ने लता जी को शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय लता जी ने बड़े विनम्रता से श्री रामचंद्र जी के जो प्रस्ताव था शादी का उसे ठुकरा दिया था और लता जी बहुत ही कम विवादों में रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ था कि लता जी को खाने में स्लो पॉइजन भी दिया गया था, उनमें से लता जी बाल बच गई, लेकिन लता जी की जान बचने से उस समय के जितने भी फैंस थे उनकी जान में जान आ गई थी। 60 के दशक में लता जी का रुतबा इतना बढ़ गया था कि उस समय संगीत कंपनियां संगीतकारों को रॉयल्टी भी दिया करती थी, लेकिन उस दौर में गायकों को रॉयल्टी नहीं मिलती थी। इस पर लता जी ने मुहिम छेड़ दी थी कि यदि संगीतकारों को रॉयल्टी मिल सकती है तो गायकों को क्यों नहीं। आखिरकार गायकों ही गीत की जान है, यानी कि म्यूजिशियन ही गीत की जान है, सिंगर ही इस गीत की जान होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से गीत में मिठास आती है, गीत में वो हावभाव एवं एक्सप्रेशंस आते हैं। लेकिन इस बात का मोहम्मद रफ़ी जी ने लता जी को समर्थन नहीं दिया। रफ़ी साहब का मानना था कि गायकों जो होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, वो कला के पुजारी होते हैं। वो मानते थे कि हमें गाने के लिए यानी कि गाना गाने के लिए पैसे मिलते हैं, तो फिर उस गाने पे रॉयल्टी का हमारा कोई हक नहीं बनता है। जब रॉयल्टी को लेकर गायकों की मीटिंग हुई तब उसमें रॉयल्टी को लेकर बहस छिड़ गई। तब रफ़ी साहब ने गुस्से में आकर ये ऐलान कर दिया था कि अब वे लता जी के साथ गाना नहीं गाएंगे। लता जी ने भी रफ़ी साहब के साथ गाना नहीं गाने का निर्णय ले लिया था। तब तकरीबन 3 से 4 सालों तक उन्होंने यानी कि मोहम्मद रफ़ी और लता जी ने एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाया। उस दौरान लता जी ने महेंद्र कपूर के साथ जोड़ी बनाकर गाना गाना शुरू कर दिया था और उसके बाद रफ़ी साहब ने चिट्ठी लिखकर लता दीदी से यानी कि लता मंगेशकर जी से माफ़ी मांगकर विवाद का अंत लाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी। तब रूठे हुए लता जी ने चिट्ठी पढ़कर यानी कि रफ़ी साहब द्वारा लिखी गई चिट्ठी पढ़कर वो पूरा मामला समझ गए। रफ़ी साहब को उन्होंने मन ही मन माफ़ किया और रफ़ी साहब को ये वचन दिया कि अब कोई भी मसला हो वो मिलकर सुलझाएंगे ताकि ऐसी अनबन भविष्य में उनके बीच ना हो। लता जी रूठे हुए लता जी थे, वो मान गए और उस दिन से ही गायकों और लिरिक्स राइटर जो लिरिक्स लिखते हैं एवं जो सिंगर थे एवं लिरिक्स राइटर को लता जी की रॉयल्टी वाली मुहिम के बदौलत ही रॉयल्टी मिलने लगी थी। जो अब सिंगर्स की जो मोटी या फिर तगड़ी कमाई का एक अहम जरिया बन गया है ये रॉयल्टी, यानी कि यूँ कहे तो सरकारी नौकरी की तरह हर सिंगर एवं लिरिक्स राइटर को रॉयल्टी के तौर पर पेंशन मिलने लगा। किसकी बदौलत? लता जी की रॉयल्टी वाली मुहिम की बदौलत। इसके बाद फिर से लता जी रॉयल्टी को लेकर राज कपूर के साथ उनकी अनबन हो गई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो उस समय रॉयल्टी लेते थे, लेकिन राज कपूर ने कहा था कि वे रॉयल्टी नहीं देते। फिर से उन्होंने प्रोड्यूसर का नाम लिया और कहा कि ये प्रोड्यूसर थे, वे हमको रॉयल्टी देते हैं। जो लता जी को रॉयल्टी देते थे उस प्रोड्यूसर का नाम लता जी ने कह दिया। किसको? राज कपूर साहब को। उस पे राजकुमार साहब ने, जो राज कपूर साहब थे, उन्होंने कहा कि राज कपूर की तुलना उनसे कर रही है, तो इसका क्या मतलब? क्योंकि राज कपूर वो मानते थे कि मेरा ओहदा, मेरा दर्जा एक अलग है, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान है, अलग एक व्यक्तित्व है, अलग एक पर्सनालिटी है, और वे कहते थे कि मैं राज कपूर हूँ। लता जी ने कहा कि वे बिजनेस करने नहीं आई है, गाना गाने के लिए आई हूँ। मेरे लिए वे उतने ही बड़े हैं कि जितने कि आप। राज कपूर साहब है तो मैं भी लता मंगेशकर हूँ। अगर वो ये समझते हैं राज कपूर साहब कि मैं राज कपूर हूँ तो उससे भी वो कम नहीं है लता जी। लता जी ने कहा कि मैं भी लता मंगेशकर हूँ, एक सिंगर हूँ। दोनों अपनी बातों पे अड़े रहे। राज कपूर साहब ने 1-2 फिल्में करने के बाद
जब बात नहीं जमी तब वे फिर से लता जी के पास आए, लता जी को रॉयल्टी भी दी थी। उस तरह लता जी ने अपने रॉयल्टी को लेकर काफ़ी कृतनिश्चयी थी एवं काफ़ी प्रोफेशनल एवं काफ़ी निडर गायिका थी। अब बात करें लता जी को पूरे जीवन काल के दौरान अपने करियर में कौन कौन से अवार्ड्स मिले, तो लता जी को सन 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 एवं 1994 में फिल्म फेयर अवार्ड से यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड से उनको नवाजा गया था। सन 1972, सन 1975 और 1996 में उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। सन 1966 एवं 67 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरस्कार एनायत किया गया था। सन 1969 में लता जी को पद्म भूषण से नवाजा गया था। सन 1974 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत यानी कि जो सॉन्ग्स गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लता जी ने दर्ज किया था सन 1974 में। सन 1989 में लता जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। सन 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स लता जी को मिला था और स्क्रीनिंग का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स लता जी को सन 1996 में मिला था। सन 1997 में लता जी को राजीव गांधी पुरस्कार से नवाजा गया था। सन 1999 में लता जी को NTR पुरस्कार, जो साउथ के सबसे बड़े अभिनेता थे NTR, एवं पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था लता जी को 99 में, यानी कि 1999 में लता जी को 2 अहम पुरस्कार मिले थे। एक तो साउथ इंडिया के जो अभिनेता थे NTR, उनके नाम से NTR पुरस्कार, और सबसे अहम जो पुरस्कार में से एक माना जाता है ऐसा पद्म विभूषण से भी उनको नवाजा गया था लता दीदी को। उसके बाद सन 2000 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी लता जी के नाम ही रहा था। सन 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी लता जी को नवाजा गया था और लता जी सही मायनों में उनके हकदार थी। किसके? भारत रत्न के। सन 2001 में फिर से लता जी को 2 पुरस्कार मिले। एक पुरस्कार था नूरजहां पुरस्कार। जब नूरजहां जी के साथ लता जी ने अभिनय किया था तब नूरजहां जी के सम्मान में ये पुरस्कार लता जी को सन 2001 में दिया गया था, इसको लता जी को। और 2001 में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र भूषण का खिताब भी लता जी को ही मिला था। लता जी अपने पीछे वे 360 करोड़ की संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़कर गई थी और छोड़कर गई है। उनके पास शेवरोलेट, ब्यूक, मर्सिडीज, क्राइसलर जैसी गाड़ियाँ भी हैं। उन्होंने 36 भाषाओं में गाना गाए थे। उनकी पहली कमाई थी सिर्फ 25 रुपये। वे मुंबई में प्रभु कुंज नामक एक फ्लैट में रहती थी। इतनी संपत्ति के मालकिन होने के बावजूद उनका स्वभाव, लता जी का स्वभाव एकदम शांत था और विनम्र था। वे सादाईपूर्ण जीवन जीना चाहती थी। वे सही मायनों में भारत की स्वर साम्राज्ञी थी और उनको स्वर कोकिला के नाम से भी अगर कोई लोग बुलाए तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लता मंगेशकर जी ने 6 फरवरी 2022 के दिन मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ था। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली थी। वे न्यूमोनिया एवं कोरोना से संक्रमित थे और कोरोना से पीड़ित थे एवं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से लता जी का देहांत हुआ। लता जी का देहांत 6 फरवरी को सुबह 8:12 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और वे हमें यानी कि अपने जो संगीत के फ़ैन थे एवं फिल्म इंडस्ट्री एवं म्यूज़िक इंडस्ट्री को छोड़कर हमेशा के लिए वे माँ सरस्वती को प्यारी हो गई। तो ऐसी महान स्वर साम्राज्ञी एवं स्वर कोकिला को मैं इस वीडियो के ज़रिए छोटा सा ट्रिब्यूट एवं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि हे भगवान, लता जी के आत्मा को शांति दे और अगले जन्म में भी लता जी एक ऐसे ही एक संगीतकार यानी कि एक अच्छी गीतकार के रूप में फिर से जन्म ले और भारत की भूमि को उनके जो नगमे थे या फिर उनकी आवाज़ से फिर से एक पावन कर दे। ऐसे ही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना। मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाले मेरे ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे।
सो थैंक यू।